ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का इलस्ट्रेशन। हम टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वी विल सॉल्व अ कंप्लीट इलस्ट्रेशन। ठीक है बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। दिस इज a complete illustration. I have tried to cover almost everything in this illustration. Please keep this illustration in your record. I don't think there will be more difficult question in your syllabus than this. So let's start. What is given to us? Receipt and payment account of Medical Aid Society. Always underline date 31st March 2020 is given below. Receipt कौन सा डेट का है? 31st March 2020. To balance brought down. This is cash in hand, cash at bank, 20,000, 50,000. ठीक. So this we will not take anywhere. We have already discussed this. Receipt side opening balance, cash in hand, cash at bank is only useful in case you have to find the capital fund. Now you know what capital fund is. We have discussed so many times earlier. So if you are preparing opening balance sheet, that time this amount will be useful. Next, subscription. We know subscription is what? Subscription is income. So mark I. General donations. See guys, donations are general, so not specific. So general donation is I income. Next, donation. Here, but here it is mentioned medical camp. Donations for medical camp. So donations for medical camp will go where? Liability side. मेडिकल कैंप्स, आपने कोई मेडिकल कैंप किया था, उसका डोनेशंस आपको मिला है, डोनेशंस फॉर मेडिकल कैंप. नेक्स्ट, वी विल डिस्कस दिस आफ्टर 2 minutes अगेन. टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% per annum. So interest on investment is what? It is income. So interest on investment is income. Next, charity show प्रोसीड्स मीन्स आपने कोई कंडक्ट किया था एक चैरिटी शो, उसमें से आपको पैसा मिला 30,000 रुपीज. तो चैरिटी शो से जो आपको पैसा आया वो भी आपकी इनकम हो गई आई. गवर्नमेंट ग्रांट. गवर्नमेंट से देखो बेटे क्या होते हैं, बहुत सारे जो एनजीओ होते हैं ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या होता है काफी सारे ग्रांट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से. तो इनको एक गवर्नमेंट ग्रांट मिला है किस चीज के लिए? पोलियो इरेडिकेशन. इरेडिकेशन का मतलब होता है खत्म करना. पोलियो का बीमारी खत्म करने के लिए बहुत सारे एनजीओ को दिया होगा, तो इनको भी मिला है, एक गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 70,000 रुपीज का. तो इसको हम लेंगे लाइबिलिटी साइड. दिस इज लाइबिलिटी आइटम. नाउ लेट्स गो टू पेमेंट साइड. वी हैव मेड पेमेंट बाय मेडिसिन. सो इफ यू हैव मेड पेमेंट टू मेडिसिन, दिस इज योर एक्सपेंस. Now see beta here, buy medicines polio. ये देखो यहां पे एक था, किधर गया? टू गवर्नमेंट ग्रांट. गवर्नमेंट से आपको ग्रांट्स मिला था किस चीज के लिए? पोलियो के लिए. गवर्नमेंट ने आपको 50,000 रुपीज पोलियो इरेडिकेशन के लिए दिया है, और उसमें से आपने पेमेंट किए हैं मेडिसिन फॉर पोलियो के लिए. मतलब किड्स वगैरह को आपने कुछ ड्रॉप्स वगैरह वो सब कुछ 50,000 रुपीज का आपने पेमेंट किया है, खर्चा किया है. तो मतलब आपको गवर्नमेंट से मिला 70,000 पोलियो इरेडिकेशन के लिए, और आपने उसमें से खर्चा किया 50,000. तो मतलब हम बोल सकते हैं इसमें एक एडजस्टमेंट आ गया. ये 70,000 में से ये 50,000 हम माइनस करेंगे. तो ये जो 50,000 है, तो ये क्या है? ये भी आपका एक्सपेंस है. इसको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से माइनस करेंगे. पोलियो ग्रांट आपको गवर्नमेंट से जो मिला था उसमें से आप ये माइनस कर दोगे. सो यू कैन जस्ट राइट हियर लेस फ्रॉम लाइबिलिटी, ये यहां से सेपरेट. नेक्स्ट, होनोरारियम टू डॉक्टर. इट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस. होनोरारियम इज एक्सपेंस. नेक्स्ट, सैलरीज
you know salaries is, last time हमने discuss किया था, we will write like this expense. So I will erase both of these and we will follow one practice only. So this is expense and this is also expense. Sundry expense, always an expense. Next बेटा, इक्विपमेंट, आपको मालूम है इक्विपमेंट क्या होता है? कोई मशीनरी जैसा इक्विपमेंट। ये देखो बेटा, ये मेडिकल एड सोसाइटी है, तो मेडिकल एड सोसाइटी में इक्विपमेंट क्या हो सकता है? आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या होते हैं, वो वेंटिलेटर्स, बेड्स विद दैट ऑक्सीजन वाला थिंग्स, ऑल दैट इज इक्विपमेंट. So this is an asset. So what we will write? A, asset. Next, charity show expenses. हमने देखा यहां पर, ये देखो बेटे यहां पे चैरिटी शो प्रोसीड्स, आपने चैरिटी शो किया और आपको मिला 30,000 रुपीज, और यहां पे बोल रहा है रिसिप्ट 30,000 हुआ, और यहां पे बोल रहा है पेमेंट में चैरिटी शो का आपका खर्चा 10,000. तो हम बोल सकते हैं इसको एक एडजस्टमेंट हो गया, इसमें से माइनस करेंगे. वी विल सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस चैरिटी शो प्रोसीड्स में से चैरिटी शो माइनस करेंगे, तो हम लेस फ्रॉम रिसिप्ट्स. गाइस एक मिनट देना मुझे प्लीज. हेलो. मैं कॉल करता हूँ 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स. ओके गाइस, तो यहां पे एक इसमें से हम विल सबट्रैक्ट फ्रॉम. एंड नाउ वी नो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों तो हैं बैलेंस शीट के आइटम, दीज आर एसेट्स. ये भी एसेट है बट दिस इज लास्ट ईयर बैलेंस शीट आइटम, दिस इज करंट ईयर बैलेंस शीट आइटम. सो वी आर डन अप टू हियर. लेट्स गो फर्दर बेटा. वी हैव गॉट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इट सेज सब्सक्रिप्शन ड्यू 1 अप्रैल का 5,000, 31 मार्च का 5. तो सब्सक्रिप्शन को हम 2 टिक करेंगे, एक टिक हो गया, दूसरा टिक हो गया, 2 टिक आपको मालूम है, 2 टिक हो गया तो 1 टिक फ्री. नेक्स्ट, फिर और बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो और टिक हो गया. देखो अभी 3 से ज्यादा टिक हो रहे हैं, सो व्हाट वी विल डू, 3 से ज्यादा टिक हो रहा है तो वी विल सिंपली डू अ वर्किंग नोट. तो इसका आप सीधा एक वर्किंग नोट बना लो, खत्म हो गया. वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेंगे इसका. नेक्स्ट इज सेइंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2019 को कितना था. तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन हम देखेंगे, हमारे पास मेडिसिन कितना है, ये है यहां पे मेडिसिन आपका, एक टिक करेंगे. और 31 मार्च को 1,50,000 का स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, दूसरा टिक हो गया, 2 टिक हो गया. विल गिव 1 मोर टिक, 3 टिक्स. फिर नेक्स्ट इज दिस वन, अमाउंट ड्यू ऑन मेडिसिन सप्लायर्स. देखो बेटे मेडिसिन सप्लायर से रिलेटेड ही है, सो अगेन रिलेटेड टू मेडिसिन, तो 4th एडजस्टमेंट आ गया. सो व्हेन देयर आर एडजस्टमेंट्स मोर देन 2 एडजस्टमेंट, it is always advisable you prepare a working note. We will make one working note here also. So this will be our working note number 2. Next, so equipments. So equipments on 1st April you have equipments of 2,10,000, तो equipment पे एक टिक करेंगे. On 31st March you have equipment of 3 लाख रुपीज, एक और टिक करेंगे, तो 2 टिक होएगा तो एक एक्स्ट्रा टिक, 3 टिक हो गया. बिल्डिंग, ठीक है बेटा, बिल्डिंग हमारा पेमेंट साइड में, यहां पर बिल्डिंग कहीं पर भी नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक बिल्डिंग एट, वी विल हाईलाइट बिल्डिंग हियर, वी विल हाईलाइट बिकॉज वी हैव टू टेक बिल्डिंग ऑल्सो इन अवर अकाउंट्स. सो हाउ वी विल हाईलाइट, वी विल मार्क इट लाइक दिस. बिल्डिंग लेना है भाई, भूलना नहीं है, बिल्डिंग भी लेना है हमको. ठीक हो गया बेटा. नाउ what is the expectation
from student is that you have to prepare income and expenditure account for 31st March 2020 and a balance sheet as on that date. This question is a very good question and we will try to solve it with understanding. Let's see. In the books of Medical Aid Society. So I will write in short because I am using mouse. Medical Aid Society. Prepare for the year ended 31st March 2020. So for the year ended 31st March 2020. Done. Balance sheet as at same date 31st March 2020. And then we have our working notes. So see guys, in the question, do we have capital fund? No, we do not have capital fund also. So we have to calculate capital fund also. So this subscription will be working note number 2, medicines will be working note number 3, and capital fund, calculation of capital fund would be our working note number 1. So let's see. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड. सो कैपिटल फंड जब आपको बनाना है मींस दैट इज लास्ट ईयर का बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट विल बी वन आइदर बिगिनिंग और लास्ट ईयर. सो वी विल राइट बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ द ईयर. फर्स्ट अप्रैल 2019 opening. Okay guys, so this is your calculation of capital fund. We will start from here now. let's go through the question and let's take all the assets and liabilities which we will identify. Always start from receipt side. So see beta, first item is cash in hand, cash at bank. So this is last year's, so we will take it cash in hand, cash at bank. So let's take cash in hand, cash at bank. So we will take cash in hand cash at bank. Now how much is cash in hand, cash at bank? 20,000 and 40,000. How much? 20,000 and 50,000. So 20,000 and 50,000. Let's see next. Subscription, general donation, these are all. See guys, here try to understand beta, this is very important. ये वाला, ये इसको एक स्टार कर देता हूं. ये वाला समझो आप. बोलता है यहां पे रिसिप्ट्स में बोलता है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. बोलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% हमको मिला है 70,000. तो बेटे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो तब ही मिलेगा आपको. यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली व्हेन यू हैव इन्वेस्टमेंट. भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव इन्वेस्टमेंट, हाउ यू विल गेट इंटरेस्ट? सो रिसिप्ट साइड, if you are receiving interest on investment, that means last year you had some asset investment, FD, fixed deposit वगैरह किया है 70,000. so we will try to calculate the value of investment. देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1
I will write working note number 2 here. Investment. I will write in short. I am using mouse, so you do not write in short. See बेटा, बोलता है 7% इंटरेस्ट मिला हमको इन्वेस्टमेंट पे, और बोलता है, ध्यान देना है भाई सबने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलता है 7% हमको मिला है, और 7% कितना है? 70,000. बोलता है 7% 70,000 रुपीज है, हमको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे. तो अगर 7% 70,000 है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो फिर हम बोलेंगे भाई फिर 100% कितना है? इज इक्वल टू what is the value of investment? We will do simple cross multiplication. So equals to 70,000, 2 more zeros, divided by 7. So 7 ones are 7, 7 ones are 7. So value of investment is equal to 1, and how many zeros? 1 2 3 4 5 6, 10, टोटल 6 zeros. सो हमारा इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 10 लाख रुपीस. अब कोई स्टूडेंट मुझे बोल सकता है कि सर हमने ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने निकाली क्यों है? तो बेटे वो इसलिए निकाली है क्योंकि आप कैपिटल फंड निकाल रहे हो ना, लास्ट ईयर के एसेट्स. तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, ये निकालने के लिए. तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 10 lakhs. बच्चे ये समझ में आया लॉजिक इसका? गाइस हाँ सर आए. यस सर. ओके ठीक. तो हमको अब इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू मिल गई. नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन. नेक्स्ट देखेंगे, चैरिटी शो प्रोसीड्स, कोई एसेट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है. मेडिसिन, हॉनोरोरियम, सैलरी, इक्विपमेंट्स हमने पेमेंट किया, मतलब ये इस साल पेमेंट किया तो लास्ट ईयर का नहीं है. चैरिटी शो, बैलेंस कैरीड डाउन, दिस इज कैश एंड बैंक बैलेंस, बट फॉर नॉट फॉर लास्ट ईयर, दिस ईयर्स. तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट देखेंगे बेटे, अब यहां पे बोल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बोलता है सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन जो हमको मिलना था ऑन व्हेन 1 अप्रैल 2019 को 5,000 रुपीज. ये हमको 5,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन ड्यू था, हमको मिलना था, वी वर सपोज टू रिसीव, हमको मिला नहीं. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा हमारी एसेट होती है बेटे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम यहां पे लिखेंगे. वी आर गोइंग लिटिल स्लोली, वी आर गोइंग स्लो, वी आर नॉट रनिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 5,000 रुपीज. नेक्स्ट 31 मार्च, ये तो नहीं लेंगे, ये हम नया बैलेंस शीट में लेंगे. बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. सी बेटा, यू रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 10,000 रुपीज. सो any income if you receive in advance, you know that is your liability, so that will go to liability side. Subscription received in advance. How much you received? 10,000 rupees. We will get 10,000. Next बोलता है स्टॉक ऑफ मेडिसिन. स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना बोल रहा है बेटा? 1 लाख रुपीज. मतलब आपके पास 1 अप्रैल 2019 को आपके पास स्टॉक गोडाउन में भरा हुआ था 1 लाख रुपए का. 1 लाख रुपए का स्टॉक आपके पास था. यू वर हैविंग 1 लाख रुपीज स्टॉक विथ यू.
So if you are having a stock, that is your asset. So we will write stock of मेडिसिन. कितने का स्टॉक था भाई? 1,00,000 रुपए का था. चलो एसेट साइड में ले लेते हैं. एंड देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन ईयर एंड का है, वो हम नहीं लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में. नेक्स्ट बोलता है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर. देखो मेडिसिन सप्लायर को आपने देना है पैसा ऑन 1 अप्रैल, ड्यू है. मेडिसिन सप्लायर जो आपका वेंडर है ना, जो आपको मेडिसिन बेचता है, वो उसको बोलते हैं वेंडर. सप्लायर, तो सप्लायर को ड्यू है, मींस अगर सप्लायर को ड्यू है 80,000 रुपीज तो आपने देना है, मतलब आपकी लाइबिलिटी हो गई 80,000 रुपया. लाइबिलिटी साइड में ले लेंगे, उसको क्रेडिटर बोल सकते हैं. क्रेडिटर, जिसको हमने पैसा देना है उसको क्रेडिटर बोलते हैं. यू नो दैट वेरी वेल. 80,000 रुपीज. नेक्स्ट देखेंगे बेटे. नेक्स्ट बोलता है 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास इक्विपमेंट 2,10,000 रुपीज का था एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपीज की थी. तो मतलब दोनों एसेट है, इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग. चलो एसेट में ले लेंगे. इक्विपमेंट, बिल्डिंग. इक्विपमेंट कितने का है? 2,10,000 का है एंड बिल्डिंग इज फॉर 4 lakhs. तो इसके साथ वी आर डन विद द वर्किंग नोट नंबर 1 ऑफ कैपिटल फंड. नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड? वी विल ट्राई टू कैलकुलेट. तो आप भी ट्राई कर सकते हो कैलकुलेशन, मुझे बताओ अगर कोई करेगा तो. 50, 70, 10,70,000, 10,75,000, 11,75,000, 11 and 13,85,000 and 17,85,000. So this is the total of asset side. 17,85,000. Okay. Now our asset side is more. So 17,85,000. And what is the total of liability side? Only 90,000. So out of 17,85,000, if we'll subtract 90,000, balance will be 16,95,000. So 16,95,000 is the balance. Now what is this 16,95,000? We know total of assets minus all assets minus liabilities is always capital fund. Very basic and very important. So now guys, we got capital fund, means most important part we are done. Capital fund. And always when you write capital fund, never forget to write this is your balancing figure, otherwise half mark will go. This is your balancing figure. Done, हो गया balancing figure. Next, working note number 1 done. Let's go to the question now. Now we will start always from receipt side. First these two will not come. See now next. 2 मिनट रुको. हाँ जी बेटा बोलो. 2 मिनट रुको बस. ओके ओके ठीक है ठीक है. स्क्रीन चली गई. ओके ओके नो प्रॉब्लम. टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? हर्ष? यस सर, आ रहा है सर. ओके ठीक.
हो गया सर। ठीक है, देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा सब्सक्रिप्शन है और सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी वर्किंग नोट है। तो चलो हम लोग एक और वर्किंग नोट बनाएंगे सब्सक्रिप्शन का, देखें। तो वर्किंग नोट नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 इज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। चलो बेटा, क्वेश्चन में देखेंगे सब्सक्रिप्शन का कैसा है। क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन है आपने रिसीव किया है साल में, फॉर दिस ईयर 31 मार्च जो साल है, इसमें आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 5 लाख रुपीस का। ठीक है, लिखेंगे रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा ईयर, 31 मार्च 20, 5 लाख रुपीस। डन, लेट्स गो। बाकी और कुछ है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड? कुछ भी नहीं है, यहां पर भी कुछ भी नहीं है। नीचे बोलता है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। देखो बेटे, आप समझने वाली बात है, ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 मतलब फर्स्ट, यहां पे मैं ड्रॉ करूं थोड़ा आपको समझाने के लिए। फर्स्ट अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। बोलता है यहां पे ड्यू था 1 अप्रैल, मतलब ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था, इस साल का सब्सक्रिप्शन था, वो यहां पर ड्यू था, एंड वी रिसीव्ड इट हियर, सो वी विल subtract that. So that subscription will be subtracted. So you will write minus subscription कब था, ड्यू ऑन 1 अप्रैल 19। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था, वो आपको इस साल मिला, तो बेटे उसको कर लो माइनस। कितना अमाउंट था बेटे, वो 5000 रुपीज था। तो यह हमारा सब्सक्रिप्शन गया। नाउ वी विल राइट हियर बैलेंस। सो बैलेंस इज, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4,95,000 का सब्सक्रिप्शन। लेट्स गो फर्दर। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2020। मतलब क्या हुआ, यहां पे ड्यू है हमको, यहां हियर 31 मार्च 20 को, तो मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन है और इसी साल का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो मतलब वो ऐड होएगा बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो हम उसको ऐड करेंगे, जो इस साल का है, मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। सो वी विल राइट सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 20 and that subscription is 10,000 rupees. Now total subscription for the year balance is how much? If you will see guys, balance is coming to 5 lakh and 5,000. Let's see further. Then he is saying सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहां पे एडवांस में हमने 10,000 मिला हमको, देखेंगे यहां पे समझाते हुए। हियर ऑन 1 अप्रैल 2019 आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, तो यहां पे अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है तो कौन से साल का मिला होगा, इसी साल का मिला होगा, 31 मार्च 20 वाला ईयर का ही आपको 31 यहां पे मिला होगा एडवांस में। सो in the year 31st March 2019 you have received in advance. So you have received in advance for which year,
फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 का। तो 31 मार्च 2020 का सब्सक्रिप्शन है वो, तो वो हम करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन received in advance 1/4/19 को आपने जो एडवांस में मिला, तो जो आपको जो 1/4/2019 को मिला, तो वो तो 20 का है, तो इसलिए हम ऐड करेंगे। कितना सब्सक्रिप्शन है बेटे वो? दैट इज 10,000 rupees. So we will add that. So we added this 10,000 rupees. Now again we will take a balance. So balance of subscription is 5,20,000, 5,15,000. Let's see further. Then he is saying subscription received in advance when 5,000 we have received here in 2020. तो 2020 में अगर आपने 5,000 एडवांस में मिला है, तो वो कौन से ईयर का होगा? 21 का। तो ये 20 का तो है नहीं, आपने 20 में मिला है आपको, लेकिन वो कब का है? 21 का है। तो आप क्या करोगे? उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, लेस सब्सक्रिप्शन received in advance on, कब मिला? 31 मार्च 20 को मिला। कितना सब्सक्रिप्शन मिला बेटे इन एडवांस में आपको? देखेंगे 5,000 rupees. So that 5,000 rupees we will. Now what is the final amount of subscription? Final, 5,10,000. yes, फाइनल बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन जो हमारा है, साल का जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 5,10,000, 5,10,000. So in our answer we will take, this is working note number 3, we will take इनकम में सबसे पहला आइटम आएगा हमारा बाय सब्सक्रिप्शन। बाय subscription, and here you will write working note number 3. Always prepare a working note when you have adjustments, more than 2. So here we have many adjustments, we made a working note, and then the value we will write in the outer column. Just give me a moment guys please. Hello. हाँ वैष्णवी बेटा बोलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कल सवेरे के बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है वैष्णवी बेटा, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, ओके बेटा, ठीक है। तेरा पढ़ाई कैसे चल रहा है बच्चे? अच्छा चल रहा है ना, ओके बेटा, ओके। तो हम बेटा यहाँ पे इसको लेंगे वैल्यू को, सब्सक्रिप्शन 5,10,000 आया था शायद, एक बार चेक करेंगे। 5,10,000, तो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू हमने ले लिया 5,10,000। बेटे ये समझ में आया क्या आपको? सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट Yes, करना sir. आया समझ? Yes, sir. हर्ष, सर एक और बार सर, एक और यस बार। सर।
हर्ष एक और बार हाँ सर, एक समझाओगे? बार बता दीजिए आप सर, एक बार और। ओके ओके, पहले कंप्लीट करें या फिर एक बार ये पहले सब्सक्रिप्शन का बता दूं एक बार? सर कंप्लीट चलेगा सर, कंप्लीट कर दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं ये वीडियो अपलोड भी करने वाला हूं, तो फिर तुम देख भी सकते हो, क्योंकि अगर लाइट अगर गया बीच में तो फिर हमारा प्रॉब्लम इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए बोला। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन कंप्लीट। ओके बेटा देखो, सब्सक्रिप्शन हमने ली। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। तो ये बेटा हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशन इज इनकम। कोई टिक मार्क नहीं है, कोई वर्किंग नोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे जनरल डोनेशंस 45,000। तो आप लिखोगे बाय जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस कितना बेटा? 45,000। Next, then we have two donations medical camp, and ये two donations medical camp हम कहाँ पे ले रहे हैं बेटे? लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम जो हमारा है वो कौन सा? कैपिटल फंड। हमने वर्किंग नोट किया कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का अमाउंट कितना था हमारा? 5 लाख नहीं, 16,95,000 इनर कॉलम में 16,95,000। ओके बेटा, और नाउ दिस आइटम डोनेशंस मेडिकल कैंप के लिए। तो जो डोनेशंस है स्पेसिफिक बताया उसने, स्पेसिफिक बताया बेटे देखो मेडिकल कैंप, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग इट टू द लाइबिलिटी साइड। Always remember, because here it is not like general donation and only donations. Remember bete, here he is saying very clearly donations, and in bracket he has very clearly mentioned specific बोला उसने medical camp के लिए donation है। तो जब भी कोई ऐसा donation है that is specific and that is not general, you will add it to the capital fund। चलो यहाँ पर add कर लो, plus add डोनेशंस कौन सा डोनेशन है? आप ब्रैकेट में लिख लो मेडिकल कैंप का। कितना डोनेशन हुआ बेटा? 1 लाख रुपीस। सर हाँ जी बोलो। सर आपने लिखा है ना कैपिटल फंड, तो उसके नीचे लिखना है ना क्या वर्किंग नोट नंबर 1 वैसा कुछ? यस यस, सॉरी सॉरी मेरा मिस्टेक हुआ। 100% लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। लिखना है 100% लिखना है, क्योंकि वो कैपिटल फंड का अमाउंट कहां से आया? सॉरी सॉरी मेरा मिस्टेक, गुड कैच। वर्किंग नोट नंबर 1 कैपिटल फंड में पक्का लिखोगे बेटे वर्किंग नोट नंबर 1। फिर हमने ऐड किया बेटा डोनेशंस मेडिकल कैंप का। हमारा अमाउंट आया 17,95,000 रुपीज। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट आइटम देखेंगे हम कौन सा? डोनेशंस मेडिकल टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमको मालूम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? आवर इनकम। सो वी विल टेक इन द इनकम साइड टू
बाय इनकम बाय आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन investment. How much interest we received? 70,000 rupees. Okay बेटा, next. और इसके साथ हम एक और चीज भी कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे अगर आप देखोगे वर्किंग नोट में, यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली थी 10 लाख रुपीस, तो ये 10 लाख रुपीस ये वाला बैलेंस शीट में भी आया हमारा, और हमारा ये वाला बैलेंस शीट में भी आएगा 10 लाख रुपीस, क्योंकि वो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा थोड़ा ही है, इन्वेस्टमेंट तो ईयर आफ्टर ईयर रहेगा ही ना, लास्ट ईयर था तो इस साल भी तो रहेगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वी विल टेक हियर ओनली 10 लाख रुपीस। लेट्स सी नेक्स्ट, टू चैरिटी शो प्रोसीड्स। चैरिटी शो प्रोसीड्स रिसिप्ट आया हमको चैरिटी से, इनकम है बेटा, इनकम साइड में लेंगे बाय चैरिटी शो प्रोसीड्स। और अगर आपको याद है हमने उसको एक टिक किया था, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000 rupees. We will leave one line and mark next. गवर्नमेंट ग्रांट, हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है किस चीज के लिए? पोलियो इरेडिकेशन के लिए मिला। गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, स्पेसिफिक है पोलियो इरेडिकेशन के लिए, तो आप इसको लायबिलिटी साइड में ले लो। गवर्नमेंट, हम कुछ लाइनें छोड़ेंगे यहाँ पे कैपिटल फंड में, क्योंकि उसमें सरप्लस डेफिशिएंसी वगैरह कुछ भी आ सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट, कितना गवर्नमेंट ग्रांट मिला बेटा आपको? 70,000, और उसमें भी एक टिक मार्क है, ब्रैकेट में लिख लो पोलियो इरेडिकेशन। 70,000 rupees, उसको एक टिक मार्क है, so we will write in inner column, leave one line and mark. Next, now we will go to payment side. Medicine, see beta, again for medicine there is one working note, so let's prepare one more working note on medicine. Working note number 4 किस चीज पे? मेडिसिन पे। पेमेंट्स 31 मार्च 2020, ये साल में हमने पेमेंट्स मेडिसिन के लिए किए 2,50,000, ठीक है। पेमेंट्स मेड कब तक का? 31 मार्च 20 तक का। व्हाट आर द अमाउंट? 2,50,000। You have paid 2,50,000. And let's see further. There are adjustments on medicines if you see. What is he saying? Stock of medicine 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास 1 लाख का मेडिसिन था, तो यहां पे लिख लो ऊपर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये सब एडजस्टमेंट्स, if you remember in small questions I have explained you all these adjustments. Opening stock 1 lakh, payments you made during the year 2,50,000, total is how much? 3,50,000 का मेडिसिन। There are few more adjustments. Then he is saying stock of medicine on 31st March, मतलब ईयर एंड में हमारे पास मेडिसिन रहा 1,50,000 का, तो
That means closing stock of medicine. क्लोजिंग स्टॉक इज 1,50,000। तो 1,50,000 का जो मेडिसिन है ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो आपने मेडिसिन कंज्यूम कितने का किया? अराउंड 2 लाख रुपीस का। नेक्स्ट, here if you will see guys, focus here please, here he is saying amount due on medicine supplier, मतलब मेडिसिन सप्लायर जिससे आपने क्रेडिट में उधार में मेडिसिन लिया है, यू हैव टू पे हिम 80,000। कब? 1 अप्रैल 2019। रिमेंबर हमने ऐसे इलस्ट्रेशन किए छोटे स्मॉल स्मॉल, इसको बोलते हैं ओपनिंग क्रेडिटर, अगर याद है तो। ओपनिंग क्रेडिटर, यह हमारा ओपनिंग क्रेडिटर। और ओपनिंग क्रेडिटर आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, यू विल सब्ट्रैक्ट, सो लेस ओपनिंग क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 80,000 रुपीज। Subtract this, 1,20,000 is the amount. And guys, let us check now. And at the end of the year on 31st March 2020, amount due to medicine supplier is this. So this is, remember, closing creditor. और आपको मैंने बताया है, हमने कुछ illustration भी solve किए हैं, closing creditor will always be added. So you will add closing creditor. What is the amount of 80,000? No, 1,20,000. So 1,20,000. So this you will add. So your total 2,20,000. 2,40,000 is the final figure total. You have spent on medicine, जो आपने मेडिसिन पे खर्चा किया है, पेमेंट जो आपने मेडिसिन के किए हैं, that final amount is how much? 2,40,000. So we will go here. Payment side, medicine to medicines. How much you have spent? 2,40,000. ये आपने 2,40,000 मेडिसिन पे खर्चा किया, और यहाँ पे आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 4। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 4 है। बच्चे थोड़ा समझ में आया क्या गाइस? यस सर। आएगा? ओके, ठीक। नेक्स्ट, देन आफ्टर दैट इज मेडिसिन पोलियो। देखो बेटे, पोलियो वाला कहां पर था? मेडिसिन पोलियो, यहां पे देखो गवर्नमेंट ग्रांट था पोलियो इरेडिकेशन के लिए, और हमने टिक किया था। तो गवर्नमेंट ग्रांट हमको 70,000 मिला, और मेडिसिन पोलियो पे हमने खर्चा किया 50,000। सो वी विल सब्ट्रैक्ट इन आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे लिया था ना गवर्नमेंट ग्रांट, ये गवर्नमेंट ग्रांट 70,000। सो यू विल डू लेस, बैलेंस शीट में कितने का अमाउंट है? 50,000 रुपीज का। एंड व्हाट विल यू राइट? मेडिसिन्स। किस चीज का मेडिसिन? पोलियो का। सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपका रह गया बैलेंस, आपके पास 20,000 रुपीज आपका पोलियो का फंड आपके पास रह गया। जो गवर्नमेंट ने 70,000 दिया था, 50,000 उसमें से खर्चा हो गया, और आपके पास रह गया अभी 20,000। नेक्स्ट, honorarium to doctor, and we know it will go to our expenditure side. Let's go to expenditure side. To honorarium.
कितना आपने पे किया? 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट गाइस, सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,75,000 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज। तो दोनों लिख लेते हैं। टू सैलरीज 2,75,000 and next to sundry expenses we have spent 5,000 rupees. Okay, next इक्विपमेंट हमने परचेज किया 1,50,000 का बेटा, और नीचे हमारे पास इक्विपमेंट था 1 अप्रैल 2019 को। देखो यहां पे इक्विपमेंट, हमने इक्विपमेंट वी हैव मेड 3 ticks टू द इक्विपमेंट इफ यू रिमेंबर गाइस। गिव मी अ मोमेंट। हेलो, नमस्ते मैडम। यस मैडम, नो प्रॉब्लम। यस मैडम, जस्ट येता ना मैडम, मला एक कॉल करता प्लीज। थैंक यू मैडम। देखो बेटा, इक्विपमेंट में आपने 3 टिक किए हुए हैं इफ यू रिमेंबर। तो किस चीज के 3 टिक है वो? तो इक्विपमेंट एट द बिगिनिंग वी वर हैविंग ऑफ 2,10,000, सो लेट्स टेक इट बैलेंस शीट में। इक्विपमेंट बैलेंस शीट में आएगा ना भाई, एसेट है। तो इक्विपमेंट, ओपनिंग इक्विपमेंट कितना था बेटा? ओपनिंग इक्विपमेंट 2,10,000, 10,000 प्लस आफ्टर दैट यू परचेज मोर। आपने परचेज भी किया इक्विपमेंट, शेयर इक्विपमेंट फॉर 1,50,000। ठीक है, ऐड करते हैं हम परचेज ऑफ इक्विपमेंट 2,10,000 रुपीज, नहीं 1,50,000। 1,50,000 का आपने परचेज किया, टोटल कितना हुआ? 3,60,000 plus in the adjustment if you will see he is saying 31st March 2020 को आपके पास इक्विपमेंट कितने का है? 3 लाख रुपीस का। ये 31st मार्च को आपके पास ओनली 3 लाख रुपीस का इक्विपमेंट है। सो हियर योर इक्विपमेंट इज 3,60,000 but at the end equipment value is only 3 lakh rupees। तो क्या हो गया इसका? See, try to understand guys, I will explain this once again here only। साल का शुरुआत में at the beginning आपके पास इक्विपमेंट 2,10,000 का था। आपने ड्यूरिंग द ईयर मोर इक्विपमेंट्स, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, व्हाटएवर इक्विपमेंट जो मेडिकल के होते हैं, आपने और परचेज किया 1,50,000। टोटल आपके पास 3,60,000 के इक्विपमेंट हो गए। लेकिन वो बोलता है कि ईयर एंड जब हुआ 31st मार्च 2020 को इक्विपमेंट दिखा रहा है सिर्फ 3 लाख रुपीस का। तो यहाँ पे 3,60,000 है और यहाँ पे आउटर कॉलम में 3 लाख रुपीस है। तो मतलब 60,000 का कम हो गया इक्विपमेंट। अब जब 60,000 का इक्विपमेंट कम हो गया, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स लेस डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन हो गया बेटा। ये बेटे थोड़ा समझ में आया आपको गाइस? यस सर। हर्ष, हर्ष,
हर चीज समझ में आए? थोड़ा थोड़ा आ रहा था सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग। अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे देयर इज नो बिल्डिंग, बिल्डिंग यहां पर है ही नहीं पेमेंट में, मतलब हमने कोई बिल्डिंग परचेज किया नहीं है। साल का शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2019 द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 4 लाख। सो लेट्स टेक इट। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 4 lakh. Perfect. Now, at the end of the year, he is saying value of building is 3,80,000. बोलता है अब जब साल खत्म हो गया तो बिल्डिंग की वैल्यू है 3,80,000। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4 लाख, एट द एंड ऑफ द ईयर 3,80,000, तो वैल्यू कितना कम हुआ? 20,000। तो ये 20,000 वैल्यू कम हुआ, ये किस चीज का है? डेप्रिसिएशन हो गया। एंड वन मोर थिंग, जितना भी ये डेप्रिसिएशन है इसका दूसरा इफेक्ट भी आता है, खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये किधर पर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा, एक्सपेंडिचर साइड। तो हम यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। फर्स्ट इक्विपमेंट, कितना डेप्रिसिएशन है? 60,000। एंड सेकेंड बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना डेप्रिसिएशन है? 20,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन 80,000। नेक्स्ट, तो ये हमारा सैलरीज हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, इक्विपमेंट हो गया। नेक्स्ट इज सी गाइस चैरिटी शो एक्सपेंसेस। चैरिटी शो एक्सपेंसेस तो हमने लिखा था चैरिटी शो प्रोसीड्स हमको मिले थे 30,000। चैरिटी शो हमने कंडक्ट किया उसमें हमको 30,000 मिला, और चैरिटी शो में खर्चा हो गया 10,000। तो हमारा इनकम साइड में यहां पे अगर आपको याद है चैरिटी शो प्रोसीड 30,000, और जो खर्चा है वो माइनस कर लो, लेस चैरिटी शो एक्सपेंसेस एंड विच आर 10,000 rupees. So your income from charity show is 20,000 rupees. 30,000 आपको टोटल मिला, 10,000 आपका खर्चा हुआ, टोटल। लेट्स सी नेक्स्ट चैरिटी शो एक्सपेंस। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 15,000 एंड 30,000। ये हमको मालूम है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में यहां पे आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। How much cash in hand and cash at bank? 15,000 and 30,000। ये भी हो गया। एक बार हम हमारा वर्किंग देखेंगे, मुझे लग रहा है हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ये भी हो गया, ये सब हो गया। अब सिर्फ ये देखना है बेटा, देखो यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन ड्यू 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन आना। आई विल जस्ट इरेज इट एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वंस मोर। हाँ, ये एक हमने मार्क किया था, अगर आप याद है तो, बिल्डिंग ये हमने कर लिया।
सब्सक्रिप्शन ड्यू 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन ड्यू है, आना है, एसेट होती है, हमने लिया है क्या एसेट में, देखेंगे एक बार एसेट में नो सर, नहीं लिखा। नहीं लिखा है ना, तो वो हम लेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू 10,000 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो भी आप एसेट में लोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये लास्ट में करो 10,000। और देखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, देखो 5,000 एडवांस में लिया है, वो हमने लिया है क्या, 5,000 नहीं लिया है वो भी, तो आप लाइबिलिटी साइड है, आपका एडवांस में लिया है सब्सक्रिप्शन received in advance 5,000 rupees। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन 31 मार्च को हमारे पास 1,50,000 का स्टॉक है, ये हमने लिया। एसेट्स स्टॉक ऑफ मेडिसिन 31 मार्च 2020 नहीं लिया, तो 1,50,000 वो भी ले लोगे। आपका क्लोजिंग स्टॉक है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000। नेक्स्ट ये भी हो गया। अच्छा ये देखेंगे बेटे, अमाउंट ड्यू ऑन मेडिसिन सप्लायर, सी यू आर सपोज टू पे टू द सप्लायर, ये आपका आउटस्टैंडिंग है। क्रेडिटर्स तो ये भी आपने नहीं लिया है शायद, मुझे जहां तक लग रहा है, ये आपका लाइबिलिटी साइड है, आपने क्रेडिटर्स नहीं लिया है, तो क्रेडिटर्स भी आप ले लोगे। क्रेडिटर्स किस चीज का, क्रेडिटर्स मेडिसिन का। कितना है बेटा, 1,20,000 रुपीज का। डन। After that, equipment we are done, building also we are done with the building also. So we have almost completed the question, and now let us try to find out the surplus or deficit. So first we will take income and expenditure account. Guys, you also try to find out 5,10,000, 5,55,000, 5,70,000, 6,45,000. This side is looking more. Let's see. Let's do the totaling. Two, three, four, 5, 6, 7 lakh. This side is less. So this side is how much? 7 lakh. And this side is 5,10,000, 5,55,000, 90,000, 6,45,000. So this side is, see guys, our income side, this is income side, total of income side is 6,45,000.
45,000. Okay, and total of our expenditure side is 7 lakh. Means expenditure is more and income is less. So when our expenditure is more and income is less, we get deficit. So Deficit. we will deduct from 7 lakh, we will deduct 6 lakh 45,000. Answer will be how much? 55,000. And this 55,000 rupees is your deficit. So you will write by deficit, and in bracket you will write deficit का meaning. So deficit means excess of expenditure over income. ये होता है डेफिसिट. एंड यू नो डेफिसिट क्या होता है, कहां जाता है डेफिसिट? ये दिस अमाउंट विल गो टू द बैलेंस शीट यहां पे, और ये आप क्या करते हो, इसको कैपिटल फंड में से करते हो इसको सब्ट्रैक्ट. सो यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल फंड. सो आपका कैपिटल फंड यहां पे है, कैपिटल फंड में से आप लेस करोगे डेफिसिट. How much? 55. What will be your final answer? 17 lakh 40,000. यह आ गया आपका कैपिटल फंड का वैल्यू. 17 lakh 40,000 प्लस 20,000 is 17 lakh 60,000. This is 18 lakh 80,000 and 5,000 18 lakh 85,000. That is your total of liability side. 18 lakh 85,000. Let us see the total of asset side. Let us see the total of asset side. Hello. Okay. ठीक. कितना है बेटा ये? This is investment. हमको मालूम है 10 lakh and 3 lakh 13 lakh. हाँ जी. 18 lakh 85,000. एसेट साइड का टोटल आ रहा है 18 lakh 85,000. यस सर, दोनों साइड का आ रहा है, कैरी हो गया. 18 lakh 85,000. तो हमारा टैली. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको. अभी जो हम कल से क्वेश्चंस करेंगे, यू नो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, कि बेटे आप ये क्वेश्चन है ना 2 बार या 3 बार सॉल्व करो. When you will solve this question 2-3 times, you can solve any question from your book, and I can assure you that इसमें लगभग सब कुछ है इस क्वेश्चन में. तो अब मेरे को बताओ क्या डाउट था. हर्ष, क्या डाउट है बताओ. सब्सक्रिप्शन का नहीं समझ में आया था, सब्सक्रिप्शन का डाउट था हर्ष. यस सर. ओके. सब्सक्रिप्शन इज वर्किंग नोट नंबर 3. आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, बहुत सिंपल है बेटा. अब मैं ये क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा इसको पार्ट में डिवाइड करता हूं. ये है सब्सक्रिप्शन. सब लोग ध्यान देना है जरा अच्छे से. आपको इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया 31 मार्च 2020 का, मतलब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20
तक आपको रिसिप्ट हुआ है, मतलब लोगों ने आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा दिया है, हर्ष है, ओमकार है, संजय है, यश है, सोहन है, ये सब मेंबर्स हैं इस क्लब के। कौन सा क्लब के? मेडिकल एड सोसाइटी के। इन सब ने सब्सक्रिप्शन का पैसा दिया और ऐसा मिला के सब लोगों का सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलाया तो 5 लाख रुपया आया। तो 5 लाख यहाँ पे आ गया सब्सक्रिप्शन का। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर बोलता है लेकिन सब्सक्रिप्शन ड्यू जो था 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 मतलब पिछला साल, लास्ट ईयर, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2019 इज वन एंड द सेम। इस साल का जो सब्सक्रिप्शन ड्यू था 5000 था, तो अगर यहां पर 5000 ड्यू था तो मतलब ये 5 लाख रुपीस में ये 5000 आया होगा। पिछले साल का 5000 इस बार आया तो लेस 5000 हमने किया, 5 के। तो 5 लाख में से 5 के माइनस किया तो 4,95,000 बाकी रह गया। 4,95,000 के लैक्स इतना बाकी रह गया। और फिर बोलता है 31 मार्च 2020 को यहां पे इस तारीख को इस साल में का भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमको ये 5 लाख तो मिला, इस साल हमको और आना था 10,000, वो हमको नहीं मिला, मतलब दैट इज फॉर दिस ईयर। तो इस साल का है तो हम इसमें ऐड करेंगे वो 10,000, तो वी विल ऐड 10 के, 10,000 यहाँ पे ऐड कर दिया। तो टोटल हो गया 4,95,000 में 10,000 ऐड किया, ये प्लस करेंगे, ये माइनस किया, 5,00,000, 5,05,000 इतना है। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमको एडवांस में मिला कब? 1 अप्रैल 2019, मतलब पिछला साल। पिछला साल जो आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में यहाँ पे मिला, तो एडवांस में कब का मिला होगा? इस साल का यहाँ पे मिला 10,000 रुपीज एडवांस में पिछले साल मिला है हमको। तो लेकिन वो है तो इस साल का, तो इस साल का है, पिछले साल मिला है, तो इस साल वाले में ऐड होएगा, ऐड करेंगे हम 10,000 रुपीज, 10 के ऐड हो गया। टोटल वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 5,15,000 मींस 5.15 लाख। नाउ व्हाट इज हैपेंड इन 2020, यहां पर भी हमको सब्सक्रिप्शन कुछ एडवांस में मिला, मतलब यहां पे भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला 20 में। तो वो कौन से साल का होगा? इसके आगे वाले साल का। 21 का सब्सक्रिप्शन आपको 20 में मिला है, तो वो इस साल का तो है नहीं, मिला इधर है, लेकिन वो एडवांस में मिला है ना, तो वो 5,000 आप करोगे लेस 5K। तो आपको टोटल फाइनल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना बनता है? 5,15,000 में से 5,05,000 माइनस करोगे तो 5.10 लाख, मतलब 5,10,000। तो वो हमने वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन बेटे यहां पे हमने लिया, कहां पे? हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम्स 5,10,000 यहां पे हमने वो वैल्यू ली। आप मेरे से 10 बार पूछो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो 3 दिन के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नाउ अदर थिंग इज, हर्ष समझ में आएगा? यस सर, यस सर। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो अभी पूछ लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानिया? ओके, साक्षी? ओके बेटा, ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा, ये मैं 100% वीडियो अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो आप उधर से भी रेफर कर सकते हो।